हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल डीकेटी। आज हम लेकर आए हैं प्रकाश के परावर्तन के चैप्टर से 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत कौन है। ऐसे देखिए, पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का स्रोत तो चंद्रमा भी है, सूर्य भी है और बल्ब भी है और इनमें से सभी भी हैं। लेकिन कह रहा है क्वेश्चन में सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। तो सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, तो आपका है सूर्य सबसे बड़ा स्रोत है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है क्या कहलाती है। तो प्रदीप्त कहलाती है, प्रदीप्त या अप्रदीप्त, दोनों या इनमें से सभी। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि जो मतलब वैसी वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसको हम क्या करते हैं, कहते हैं प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन। दिन में भी हम ऐसी वस्तुओं को देख पाते हैं जिन पर प्रकाश सीधे नहीं पड़ती है, वो किसके कारण देख पाते हैं। तो इसका आंसर होगा कौन सा, प्रकीर्णन के कारण हम लोग दिन में भी हम ऐसी वस्तुओं को देख पाते हैं जिस पर प्रकाश सीधे नहीं पड़ती है। तो इसका आंसर होगा सी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश गमन करती है कैसी रेखा में करती है, सीधी रेखा में करती है, टेढ़ी में करती है, दोनों या नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश गमन करती है कैसी रेखा में, तो सीधी रेखा में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, सॉरी जगह पर लिखा हुआ है, इसका गलत है जगह, पर की जगह पर क्या होगा, पार, यानी कि पास कर जाती है। उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं। तो उस पदार्थ को हम कहते हैं क्या, पारदर्शी कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं या अपारदर्शी कहते हैं या पारभासी कहते हैं या इनमें से कोई भी नहीं। तो हम पारदर्शी किसे कहते हैं, जो अपने से होकर प्रकाश को आसानी से पार करने देती है उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ए। और हमसे पूछा भी गया है से वे पदार्थ मतलब उस पदार्थ को क्या कहते हैं जो प्रकाश अपने से होकर पास करने देती हैं। तो इसका ऑप्शन होगा ए। और अगर अपारदर्शी किसे कहते हैं, अ मतलब नहीं, पारदर्शी मतलब कि क्या अपने से प्रकाश को पार नहीं करने देती है, उसे हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। और पारभासी क्या होता है, जो अपने से होकर थोड़े थोड़े प्रकाश के कुछ कण को ही पार करने देते हैं, उसे हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पारदर्शी पदार्थ है। अब पिछले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 में हम जान चुके हैं से पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। पारदर्शी पदार्थ वे होते हैं जो अपने से होकर प्रकाश को पार करने देते हैं। तो कौन पार करने देगा, इनमें से ऑप्शन नंबर देखते हैं। लकड़ी करने देगा, नहीं। कांच करने देगा, हाँ। कांच होता है क्या, जब हम लोग क्या होगा, प्रकाश एक पार से दूसरे पार जा सकता है। घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच में थोड़ा थोड़ा प्रकाश जा सकता है, पूर्ण रूप से नहीं जा सकता है लेकिन थोड़ा थोड़ा जा सकता है। पत्थर तो जाए, पत्थर से प्रकाश जो हो क्या होगा, पार कर ही नहीं सकता। इसका ऑप्शन होगा क्या होगा, बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने को प्रकाश का डैश कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं या अपवर्तन करते हैं या वर्ण विक्षेपण कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो प्रकाश यानी कि जब प्रकाश किसी सतह पर पड़ती है और पुनः किसी एक दिशा से निकलकर किसी सतह पर पड़कर वापस उसी दिशा में लौट जाती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो बस वही पूछा गया है यहाँ पर, प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने को प्रकाश का क्या कहते हैं हम लोग, परावर्तन कहते हैं। इसका ऑप्शन होगा ए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 1, 2, 3 या 4? तो हम लोग जानते हैं सब प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण में परावर्तन कोण कितना होता है? अब देखिए, समतल दर्पण, मान लीजिए ये एक समतल दर्पण है। जब इस पर प्रकाश जाती है, चूंकि हम जानते हैं कि जब समतल दर्पण जितना एंगल से जाती है बस उतना ही एंगल से रिटर्न हो जाती है, मतलब कि जिस डायरेक्शन जाती है उसी डायरेक्शन में लौट जाती है। तो ये गया प्रकाश आपतित किरण हो गया, और जब गई तो परावर्तन के बाद जितना एंगल से गई उतना ही एंगल से वापस हो जाती है, यानी कि इसी पथ पर दोबारा वापस हो जाती है। तो कितना एंगल बना? 0 डिग्री। एंगल क्या, कुछ नहीं बना, तो 0 डिग्री। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। इसका ऑप्शन नंबर होगा ए, राइट। नेक्स्ट, प्रतिबिंब मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? 2। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक होता है कौन सा? वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा होता है कौन सा? आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो इसका अब आंसर होगा बी। नेक्स्ट, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं? तो हाँ, वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग क्या कर सकते हैं? पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा हमेशा क्या बनता है? सीधा बनता है, उल्टा बनता है, टेढ़ा बनता है, या इनमें से कोई नहीं बनता? तो हम लोग जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब जो वस्तु के हमेशा क्या होता है? उल्टा बनता है। क्या बनता है? उल्टा बनता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। यानी कि हम लोग जान चुके हैं सब वास्तविक क्या हो, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा हमेशा क्या होगा? उल्टा बनेगा। और कैसा बनेगा? और इसे क्या होगा? वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आभासी प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा हमेशा कैसा बनता है? तो हमेशा सीधा बनता है। हमेशा कैसा बनता है? सीधा बनता है। तो इसका आंसर होगा राइट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं क्या? एक क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। हाँ या नहीं, या ए बी, यानी कि हाँ और नहीं प्राप्त कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। नॉन ऑफ दीज, यानी कि नहीं कर सकते, इनमें से कोई ना होगा। आभासी प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसका ऑप्शन होगा बी। देखिए, हम लोग जान चुके हैं क्या? आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा और ये क्या होता है? वस्तु के अपेक्षा क्या बनता है? सीधा बनता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, वो दर्पण के मतलब समतल दर्पण के पीछे बनता है या आगे बनता है? तो ये रहा आपका दर्पण, कोई समतल दर्पण, और जब भी आपका ये वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब हम लोग जब भी देखते हैं, चेहरा देखते हैं, तो ये प्रतिबिंब क्या, हम जितना दूरी पर रहते हैं तो उतना दूरी पर प्रतिबिंब भी बनता है। तो यानी कि दर्पण के क्या होता है? पीछे बनता है कि आगे बनता है? नहीं, दर्पण के क्या होता है? पीछे बनता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी यानी कि एफ जो है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की अब क्या होती है? इसी को बात जानना है, यानी कि एफ और आर का रिलेशन है। तो हम जानते हैं किसका पूछा है? फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है।
बस यही तो है। अब ये हमेशा याद रखना है, ए बराबर क्या होता है, r/2 होता है। एफ बराबर r/2 होता है। तो यहाँ पर तो यही तो पूछा गया है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी यानी कि एफ जो होता है वक्रता त्रिज्या यानी कि आर की गति होती है, आधी होती है या दुगुनी होती है, आधी होती है, दुगुनी होती है, आधी होती है, दुगुनी होती है, तीन गुनी होती है, चार गुनी होती है। तो क्या होती है, आधी होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण का उपयोग होता है, अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, टॉर्च और सर्च लाइटों में करते हैं, ये भी सही है। रोगियों के नाक कान गले के जांच के डॉक्टर के रूप में करते हैं, कि डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि रोगियों के जो नाक कान गले के डॉक्टर होते हैं, जांच करने वाले डॉक्टर होते हैं, वे इनका उपयोग करते हैं, ये भी सही बात है। सौर भट्टी में करते हैं, हाँ सौर भट्टी में करते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन सही है। तो हम लोग लास्ट वाला ऑप्शन को लेकर चलेंगे, इनमें से सभी जो हैं क्या है, सही है। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग करते हैं, कहाँ करते हैं, साइड मिरर के रूप में। जो गाड़ी होता है उसके जो साइड मिरर के रूप में दर्पण यूज होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, कौन सा दर्पण यूज करते हैं, तो हम लोग उत्तल दर्पण उपयोग करते हैं। और उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल मतलब कि जो हम लोग उसमें देख पाते हैं, यानी कि दृष्टि क्षेत्र होता है वो क्या होता है, काफ़ी बड़ा होता है। छोटा होता है लेकिन उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, आभासी बनता है और छोटा बनता है। इसके कारण क्या होता है, उसका जो दृष्टि क्षेत्र होता है बहुत बड़ा होता है। इसीलिए हम लोग इसीलिए हम लोग उत्तल दर्पण का साइड मिरर के रूप में यूज करते हैं, ताकि बड़ा से बड़ा चीज़ को भी हम छोटा करके आसानी से देख सकें। तो इसका आंसर होगा, कौन सा होगा, साइड मिरर के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सौर भट्टी में तो करते नहीं है, सौर भट्टी हम लोग क्या कौन दर्पण यूज करते हैं, अवतल दर्पण, हजामती दर्पण के भी रूप में, अवतल दर्पण के रूप में करते हैं, ठीक है। और इसमें कौन सा हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा, सॉरी कह रहा है इनमें से सभी, तो इसका कौन सा होगा आंसर, इनमें से सॉरी इसका होगा साइड मिरर के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का यूज करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या होता है कौन सा। अब देखिए, अब जो धनात्मक किसका कौन सा दर्पण का वक्रता त्रिज्या धनात्मक होता है और ऋणात्मक होता है, हम लोग चिन्ह परिपाटी के अनुसार समझेंगे। यहाँ देखिए, ये रहा चिन्ह परिपाटी, इधर हो गया आपका प्लस, इधर हो गया माइनस। अब देखिए, ये बना आपका, ये ध्रुव हुआ, ये हो गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण बना तो अवतल दर्पण का क्या होगा, इस साइड वक्रता त्रिज्या होता है, फोकस दूरी भी इधर होता है। तो इसका मतलब हम इधर क्या होता है, निगेटिव रहता है। तो इसका फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या क्या होगा, निगेटिव होगा। वही देखिए। नेक्स्ट, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है, कैसा होता है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है, क्या होता है, देखिए उत्तल दर्पण में फोकस दूरी क्या होता है, तो धनात्मक होता है। ये हम लोग कैसे होता है इसके बारे में देखेंगे। देखिए, ये हो गया चिन्ह परिपाटी और ये बना आपका उत्तल दर्पण, क्या बना, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण बना, इसका फोकस क्या होता है, इधर होता है, और वक्रता केंद्र भी, ये वक्रता त्रिज्या भी इधर होती है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका फोकस दूरी इधर हुआ तो चिन्ह परिपाटी हमको पता है सीधा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और इधर क्या होता है, निगेटिव होता है। तो इसका फोकस क्या होता है, दूरी इधर बन रहा है, इसलिए क्या होगा, यह धनात्मक होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, कह रहा है कथी, निम्नलिखित में से कौन दर्पण सूत्र है, दर्पण सूत्र कौन है, तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, या 1/v प्लस 1/u इजिकल टू 1/f है, या फिर 1/u माइनस 1/f इजिकल टू 1/u है, या फिर 1/v प्लस 1/f इजिकल टू 1/u है। तो इसका आंसर कौन सा है, तो आंसर है 1/v प्लस 1/u
1/f। और इसको याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा चांसेस आपके ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल जाएंगे। यानी कि कौन सा आंसर है, आंसर नंबर बी है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, क्या परिकीर्णन कहते हैं, या परावर्तन कहते हैं, या अपवर्तन कहते हैं। नहीं, हम लोग क्या कहते हैं, इसको आवर्तन कहते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है, क्या वास्तविक बनता है, या भासी बनता है, या वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है, या कोई नहीं बनता है। तो इसका आंसर है कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है। कैसा बनता है, काल्पनिक या आभासी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किसका परावर्तक के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी कि परावर्तक मीन्स जब प्रकाश उस पर पड़े तो फिर प्रकाश क्या हो, उसी माध्यम में लौट जाए। तो इसके रूप में कौन सा वस्तु का यूज करते हैं, क्या प्लास्टिक के रूप में प्लास्टिक को करते हैं। नहीं, प्लास्टिक को करेंगे तो क्या होगा, लाइट को ऑब्जर्व, मतलब क्या होगा, एक पार से दूसरे पार कर देगा। अगला है ईंट। क्या ईंट कर पाएगा, नहीं, ईंट भी नहीं कर पाएगा। क्या लेंस कर पाएगा, लेंस भी नहीं कर पाएगा। कौन सा कर पाएगा, तो कर पाएगा कांच। जो कांच होता है, मतलब हम लोग जो चेहरा देखने के रूप में करते हैं, उस वह कांच जो होगा वो क्या करेगा, प्रकाश को वापस भेज देगा। तो हम लोग किसका यूज करेंगे, कांच का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिबिंब मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है। तो हम लोग जानते हैं प्रतिबिंब मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, तो 2 होता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश के परावर्तन के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए थे, और जो कि खत्म भी हो चुका है। आप इसमें से देखेंगे 1-2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी इसमें से नजर आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरह के और भी वीडियो आपको मिलते रहें। थैंक यू।